राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके फल नहीं मिलते? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कर्म का सही अर्थ ही नहीं पता? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि कर्म एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा तय करती है। और अगर आप इसे समझ गए तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं मतलब फल की इच्छा ही मत रखो। नहीं, गीता ये नहीं कहती कि आप सपने मत देखो या लक्ष्य मत बनाओ। गीता कहती है कर्म करो, लेकिन आसक्ति के बिना। मतलब आप अपना 100% दो, लेकिन अपने मन को उस परिणाम से बांधो मत। मान लो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस पर है कि मुझे टॉप करना ही है, नहीं तो मैं असफल हूं, तो क्या होगा? आइए, आपका दिमाग डर से भर जाएगा और आपका प्रदर्शन गिर जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो मेरा काम है पूरी मेहनत करना, तो क्या होगा? आपका मन शांत रहेगा और आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाओगे। यही है गीता का कर्म सिद्धांत। कर्म वो नहीं है जो आप सिर्फ बाहर करते हो, बल्कि कर्म वो भी है जो आप अंदर सोचते हो। आपकी नीयत, आपका भाव, आपकी मानसिक स्थिति, ये सब मिलकर आपका कर्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है। गीता के अनुसार हर कर्म एक जैसा नहीं होता। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म वो है जो बिना स्वार्थ के किया जाता है, जिसमें शुद्ध भावना होती है और दूसरों का कल्याण छुपा होता है। ऐसा कर्म मन को शांति देता है और धीरे धीरे जीवन को ऊपर उठाता है। राजसिक कर्म वो है जो सिर्फ अपने लाभ के लिए किया जाता है, जिसमें फल की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। ऐसा कर्म आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देता है, लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ाता है। और तामसिक कर्म वो कर्म जो बिना सोच समझ के किया जाता है, जिसमें न तो सही का ध्यान होता है और न ही परिणाम की चिंता। ऐसा कर्म धीरे धीरे जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। अब सवाल ये है, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? क्यों कई बार मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती? गीता इसका भी उत्तर देती है, क्योंकि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है और कुछ कर्मों का फल समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। और यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को समझ लेता है, वो कभी निराश नहीं होता। वो जानता है कि उसका हर सही कर्म कहीं ना कहीं उसके भविष्य को बना रहा है, और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन एक और बहुत सूक्ष्म बात है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने कर्म से प्रभावित होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम अपने कर्म के साथ साथ अपने भाव से भी बंधे होते हैं। कभी ध्यान दिया है, एक ही काम 2 अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन उनका परिणाम अलग अलग होता है। क्यों? ये क्योंकि कर्म से ज्यादा उसके पीछे की भावना मायने रखती है। अगर आप किसी की मदद करते हैं लेकिन अंदर से अहंकार रखते हैं, तो वो कर्म आपको उतनी शांति नहीं देगा। लेकिन अगर आप वही काम पूरी निष्ठा और विनम्रता से करते हैं, तो वही कर्म आपके अंदर एक अलग ही संतोष भर देता है। यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया है कि कर्म को योग बना दो। मतलब हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है। आपके अंदर का डर,
धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आप हर काम पूरी स्वतंत्रता से कर पाते हो। यही है कर्म योग, जहाँ काम वही रहता है लेकिन करने का तरीका बदल जाता है। और जैसे ही तरीका बदलता है, जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इंसान अपने कर्म को योग बना लेता है, उसके जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आता है। अब वो काम मजबूरी से नहीं करता, बल्कि समझदारी से करता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि हर छोटा कर्म भी उसके जीवन की दिशा तय कर रहा है। इसीलिए वो लापरवाही छोड़ देता है और जागरूक होकर जीना शुरू करता है। अब वो सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि हर काम में अपना पूरा अस्तित्व लगा देता है। और यहीं से साधारण इंसान असाधारण बनना शुरू करता है, क्योंकि वो हर स्थिति में एक जैसा रहता है, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी। वो अपने कर्म से पीछे नहीं हटता और धीरे धीरे उसे ये समझ आ जाता है कि असली खुशी परिणाम में नहीं, बल्कि कर्म करने की प्रक्रिया में है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो फिर उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती, न मान सम्मान की, न तारीफ की, क्योंकि अब उसका संतोष अंदर से आने लगता है। और यही एक सच्चे कर्म योगी की पहचान है, जो बिना रुके, बिना थके, बस अपना श्रेष्ठ कर्म करता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम खुद अपना भविष्य बनाते हैं? गीता इस भ्रम को बहुत स्पष्ट तरीके से दूर करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वर्तमान कर्म ही उसका भविष्य तय करता है। मतलब आपका आज आपके कल का निर्माण कर रहा है। अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो कर्म करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य वही है जो आपके पिछले कर्मों का परिणाम है, और आज जो आप कर रहे हैं वही आपका आने वाला भाग्य बनेगा। इसलिए जो लोग हर बात पर किस्मत को दोष देते हैं, वो असल में अपने कर्मों से भाग रहे होते हैं। सच्चाई ये है, आप हर पल अपना भाग्य लिख रहे हो, अपने विचारों से, अपने निर्णयों से और अपने कर्मों से। और यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है कि वो चाहे तो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं। कर्म सही दिशा में होना चाहिए, और सही दिशा तभी मिलती है जब आपका मन स्थिर और स्पष्ट हो। इसीलिए गीता हमें ध्यान और आत्मज्ञान की भी सीख देती है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक कर्म भी उलझे हुए रहेंगे, और उलझे हुए कर्म उलझा हुआ जीवन बना देते हैं। लेकिन जब आपका मन शांत होता है, तो आपके कर्म भी स्पष्ट हो जाते हैं, और जब कर्म स्पष्ट होते हैं, तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप सच में कर्म कर रहे हो या सिर्फ परिणाम के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि यही एक फर्क आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। आज से, अभी से एक छोटा सा निर्णय लो कि आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर दोगे, न कि उसके फल पर। आप मेहनत करोगे पूरी ईमानदारी से, लेकिन अपने मन को परिणाम के डर या लालच से मुक्त रखोगे। यही असली स्वतंत्रता है, और यही भगवत गीता का सार है। जब इंसान ये समझ जाता है, तो न उसे असफलता तोड़ पाती है, और न ही सफलता उसे ही अहंकारी बनाती है। वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, और धीरे धीरे वो अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। इसलिए कर्म करो पूरी निष्ठा से, और विश्वास रखो कि सही समय पर आपको उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि गीता कहती है, कोई भी सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। और याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आप असफल हो गए। सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने कर्म करना ही छोड़ दिया।
क्योंकि जिस दिन इंसान प्रयास करना छोड़ देता है उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपका विश्वास और आपका कर्म कभी नहीं रुकना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि गीता का एक और गहरा संदेश है कि छोटा सा किया गया सही कर्म भी जीवन को बड़े बदलाव की ओर ले जा सकता है। तो आज से शिकायत छोड़ो, डर छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान लगाओ। यही सफलता का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है और यही एक श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे ज्ञान के साथ। तब तक अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते रहिए और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते रहिए। और अंत में बस इतना समझ लीजिए कि कर्म कोई बोझ नहीं है, कर्म ही आपका अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का और इस संसार में अपना योगदान देने का। हर दिन हर पल आपको एक नया मौका मिलता है, एक नया कर्म करने का। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, सही सोच के साथ या भ्रम के साथ, क्योंकि कर्म वही रहता है लेकिन उसका प्रभाव आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए अपने कर्म को पवित्र बनाइए, अपने इरादों को स्पष्ट रखिए और अपने मन को स्थिर बनाइए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। और जब अंदर परिवर्तन आता है तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यही गीता का ज्ञान है, यही जीवन का सत्य है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है, दूसरी ओर पांडवों की सेना। इसी समय महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि का दृश्य देखते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन लोगों से लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं और जो दृश्य वे देखते हैं वह उनके मन को हिला देता है। वे देखते हैं अपने ही दादा भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई मित्र और संबंधी। अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मुझे इस युद्ध में कोई भी भलाई दिखाई नहीं देती। अर्जुन आगे कहते हैं, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं। राज्य, सुख और धन, इन सब का क्या मूल्य है अगर अपने ही लोग न रहे। अर्जुन का मन दुख और भ्रम से भर जाता है। वे कहते हैं, अगर हम अपने ही परिवार को नष्ट कर देंगे तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ता है, समाज में अराजकता फैल जाती है। अर्जुन का मन और अधिक कमजोर हो जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यदि कौरव मुझे बिना हथियार के भी मार दें तो भी यह मेरे लिए बेहतर होगा। यह केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, ये एक मनुष्य का संघर्ष था। एक ऐसा संघर्ष जहां भावनाएं कर्तव्य पर भारी पड़ रही थी। अर्जुन का दुख उनका डर नहीं था, उनका दुख था मोह, अपने लोगों के प्रति लगाव और सही निर्णय लेने में असमर्थता। जब मनुष्य अपने रिश्तों में उलझ जाता है तब वह धर्म और कर्तव्य को भूल जाता है। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। वे केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे एक ऐसा मनुष्य बन गए थे जो अपने ही विचारों में उलझ गया था। उनकी आंखों के सामने युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों का चेहरा था। भीष्म पितामह, जिनसे उन्होंने बचपन में आशीर्वाद लिया था, द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, अपने भाई, अपने मित्र और अपने रिश्तेदार। अर्जुन के लिए यह युद्ध अब केवल युद्ध नहीं रहा था, ये एक भावनात्मक संघर्ष बन गया था। वे सोचने लगे
क्या अपने ही गुरु पर बाण चलाना सही है? क्या अपने ही परिवार को मारकर कोई जीत सच्ची हो सकती है? उनके मन में एक और विचार आता है, यदि हम इस युद्ध को जीत भी जाए तो उस जीत का क्या अर्थ होगा जिसमें अपने ही लोग न रहें? अर्जुन के भीतर करुणा और मोह बढ़ता जाता है। उनकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रम में डूबने लगती, वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते। ये वही क्षण था जब एक महान योद्धा निर्णय लेने में असमर्थ हो गया। अर्जुन अपने धनुष को ढीला छोड़ देते हैं। उनका मन युद्ध से पूरी तरह हट जाता है। वे युद्ध के परिणाम से डर नहीं रहे थे, वे अपने कर्म के परिणाम और उसके प्रभाव से डर रहे थे। यही अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब मनुष्य अत्यधिक सोचने लगता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। उसका मन उसे और ज्यादा भ्रम में डाल देता है। अर्जुन भी उसी स्थिति में थे। उनका मन उनके कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया था। एक ओर उनका धर्म था, एक क्षत्रिय का कर्तव्य, और दूसरी ओर उनका लगाव था अपने परिवार के प्रति। जब ये दोनों टकराते हैं तो मनुष्य टूट जाता है। अर्जुन भी टूट चुके थे। वे अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। उनकी शक्ति होते हुए भी वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। ये स्थिति केवल अर्जुन की नहीं है। जब भी मनुष्य जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है तो उसके साथ भी यही होता है। वह सोचता है, फिर और सोचता है, और अंत में उलझ जाता है। और जब मन उलझ जाता है तो सही रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। यही कारण है कि उस समय अर्जुन को ज्ञान की आवश्यकता थी। एक ऐसा ज्ञान जो उनके भ्रम को दूर कर सके, जो उन्हें उनके कर्तव्य का बोध करा सके और जो उनके मन को स्थिर कर सके। अब वह क्षण आने वाला है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान देने वाले हैं। अब अर्जुन पूरी तरह से शिथिल हो चुके थे। उनका शरीर रथ पर था, लेकिन उनका मन युद्ध भूमि से दूर जा चुका था। उनकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, विचार बिखर चुके थे। वे केवल एक ही बात बार बार सोच रहे थे, क्या यह सब सही है? क्या मैं सही कर रहा हूं? अर्जुन ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्हें लगा कि उनका मन उन्हें रोक रहा है। उनकी भावनाएं उनके कर्तव्य से बड़ी हो गई थी, और यही वह क्षण था जहां उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वे अब केवल योद्धा नहीं रहे थे, वे एक शिष्य बन चुके थे जो सत्य जानना चाहता था, जो सही मार्ग पर चलना चाहता था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में प्रश्न है, उनके मन में भ्रम है, और उनके भीतर एक गहरी पीड़ा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। यही वह स्थिति होती है जब मनुष्य को एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा जो केवल सांत्वना न दे बल्कि सत्य बताए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस स्थिति को समझ रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन का दुख केवल युद्ध का नहीं है, ये दुख है अज्ञान का। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है तब वह हर छोटी बड़ी परिस्थिति में डगमगा जाता है। अर्जुन भी अपने असली स्वरूप को भूल चुके थे। वे यह भूल गए थे कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। वे यह भूल गए थे कि उनका कर्तव्य सिर्फ अपने रिश्तों तक सीमित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को वह ज्ञान देने वाले हैं जो न केवल अर्जुन को बदल देगा बल्कि आने वाले समय में पूरी मानवता को मार्ग दिखाएगा। यही वह क्षण है जहां से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है, जहां अज्ञान समाप्त होता है और सत्य प्रकट होता है, जहां भ्रम खत्म होता है और स्पष्टता जन्म लेती है। अब अर्जुन सुनने के लिए तैयार है और भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए। अब शुरू होने वाला है जीवन का सबसे महान संवाद, और अब वह क्षण आ चुका था जहां एक योद्धा पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। उनके हाथ शिथिल हो चुके थे, मन निराशा से भर चुका था। वे रथ में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके भीतर केवल एक ही भावना थी, भ्रम और असहायता।
उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वे अब स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, और यही वह क्षण था जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तभी वह सही ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बनता है। अर्जुन अब तैयार थे, एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक शिष्य के रूप में। और सामने थे भगवान श्री कृष्ण, जो केवल उनके सारथी नहीं थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक थे। अब शुरू होने वाला था ज्ञान का वह प्रवाह, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। यही वह क्षण है जहां से श्रीमद् भगवद गीता का जन्म होता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमें सिखाता है कठिन परिस्थितियों में कैसे स्थिर रहना है, मोह और भ्रम से कैसे बाहर निकलना है, और अपने कर्तव्य को कैसे पहचानना है। अर्जुन की निराशा हमारी भी निराशा है, अर्जुन का भ्रम हमारा भी भ्रम है, और श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है। यही गीता का आरंभ है, और यहीं से जीवन को समझने की सच्ची यात्रा शुरू होती है। हजारों वर्ष पहले की बात है, भारत भूमि पर एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी शक्ति और वैभव की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस साम्राज्य का नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं का वंश बहुत महान माना जाता था, लेकिन इसी महान वंश के भीतर एक ऐसा संघर्ष जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से एक बन गया। ये कहानी है दो भाइयों के परिवार की, कौरव और पांडव। हस्तिनापुर के राजा थे विचित्रवीर्य। उनके निधन के बाद राज्य की बागडोर उनके वंशजों के हाथों में आई। इस वंश में दो मुख्य राजकुमार थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन वे जन्म से अंधे थे। इसी कारण राजगद्दी पांडु को सौंप दी गई। राजा पांडु एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनके 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों आगे चलकर पांडव कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के भी पुत्र हुए। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। यही दुर्योधन आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। समय बीतता गया, पांडव और कौरव एक ही महल में बड़े हो रहे थे। उन्होंने साथ में शिक्षा प्राप्त की और साथ में युद्ध कला सीखी। उनके गुरु थे महान योद्धा द्रोणाचार्य। लेकिन बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या पैदा होने लगी थी, क्योंकि जहां भीम अपनी ताकत से सबको प्रभावित करते थे, वहीं अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से सबका दिल जीत लेते थे। गुरु द्रोणाचार्य भी अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते थे। ये सब देखकर दुर्योधन के मन में धीरे धीरे जलन बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि अगर पांडव जीवित रहे तो एक दिन हस्तिनापुर का सिंहासन उनसे छिन जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा षड्यंत्र जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनने वाला था। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ पहली खतरनाक योजना बनाई। ये योजना इतनी भयानक थी कि अगर वह सफल हो जाती तो महाभारत का इतिहास शायद कभी लिखा ही नहीं जाता। यह योजना थी लाक्षागृह का षड्यंत्र। लाक्षागृह की आग से बचने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ जंगलों में भटकते हुए एक साधारण ब्राह्मण के वेश में रहने लगे। अब कोई नहीं जानता था कि पांडव जीवित हैं। इसी दौरान एक दिन उन्हें समाचार मिला कि पांचाल राज्य के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। ये स्वयंवर साधारण नहीं था। राजा द्रुपद ने एक कठिन परीक्षा रखी थी। सभा के बीच में एक विशाल धनुष रखा गया था और ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे पानी में उसके प्रतिबिंब को देखकर भेदना था। पूरे आर्यावर्त के महान राजा और योद्धा उस स्वयंवर में आए। सभा में कौरव भी मौजूद थे और उनके साथ थे महान योद्धा कर्ण। एक एक करके कई योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठाकर लक्ष्य भेद नहीं पाया। जब कर्ण आगे बढ़े तो द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने कहा कि वह किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। सभा में सन्नाटा छा गया।
तभी एक साधारण ब्राह्मण के वेश में एक युवक आगे बढ़ा। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे। अर्जुन ने शांत मन से धनुष उठाया, लक्ष्य को देखा और एक ही क्षण में तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर घूमती हुई मछली की आंख में लगा। पूरा सभागार आश्चर्य से भर गया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी, लेकिन जैसे ही यह हुआ, सभा में बैठे कई राजाओं को यह स्वीकार नहीं हुआ कि एक साधारण ब्राह्मण ने यह विजय प्राप्त कर ली। वहां युद्ध जैसी स्थिति बन गई। तभी भीम और अर्जुन ने मिलकर सभी विरोध करने वाले योद्धाओं को परास्त कर दिया। पांडव द्रौपदी को लेकर अपने आश्रय स्थान पर पहुंचे। जब उन्होंने माता कुंती को आवाज लगाकर कहा, माँ देखिए हम क्या लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो ये आपस में बांट लो। माता के वचन धर्म के समान माने जाते थे और इसी कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यह घटना आगे चलकर महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाली थी, क्योंकि अब पांडव केवल जीवित ही नहीं थे बल्कि फिर से शक्तिशाली बनकर सामने आ चुके थे। और जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन के मन में फिर से ईर्ष्या और क्रोध की आग भड़क उठी। यहीं से शुरू हुआ एक नया संघर्ष और आगे चलकर यही संघर्ष महाभारत के युद्ध की ओर बढ़ने वाला था। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी अच्छी तरह जानते थे कि जब तक पांडव जीवित हैं, हस्तिनापुर का सिंहासन पूरी तरह उनके हाथ में नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने एक भयानक षड्यंत्र रचा। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को कुछ समय के लिए हस्तिनापुर से दूर भेज देना चाहिए ताकि राज्य में शांति बनी रहे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत नामक स्थान पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन असली योजना कुछ और ही थी। दुर्योधन ने वहां एक विशेष महल बनवाया जिसे लाक्षागृह कहा जाता था। यह महल मोम, लाख और अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था, यानी ऐसा महल जो आग लगते ही कुछ ही पलों में जलकर राख हो सकता था। दुर्योधन की योजना थी कि एक रात उस महल में आग लगा दी जाएगी और पांडव उसी में जलकर समाप्त हो जाएंगे। पांडवों को इस षड्यंत्र का कोई अंदाजा नहीं था। वे अपनी माता कुंती के साथ उस महल में रहने लगे, लेकिन हस्तिनापुर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो पांडवों के प्रति सच्चा और ईमानदार था। वह थे विदुर। विदुर ने अपनी बुद्धिमत्ता से दुर्योधन की योजना को समझ लिया। उन्होंने गुप्त रूप से पांडवों को सावधान किया और उन्हें बताया कि यह महल वास्तव में एक जाल है। विदुर की सलाह पर पांडवों ने एक गुप्त सुरंग बनवाई जो महल के अंदर से जंगल की ओर जाती थी। फिर एक रात वह समय भी आया जब दुर्योधन के लोगों ने लाक्षागृह में आग लगा दी। पूरा महल आग की लपटों में गिर गया। दुर्योधन को लगा कि पांडव अब इस आग में जलकर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन दुर्योधन को यह नहीं पता था कि उसी रात पांडव और माता कुंती उस गुप्त सुरंग के रास्ते महल से बाहर निकल चुके थे। पांडव अब जीवित थे, लेकिन दुनिया उन्हें मृत समझ रही थी। और इसी तरह पांडवों का एक नया और कठिन जीवन शुरू हुआ, जंगलों और अज्ञात स्थानों में छिपकर रहने का जीवन। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे चलकर एक ऐसा घटना घटने वाली थी जो पांडवों के जीवन को पूरी तरह बदल देगी। वह घटना थी द्रौपदी का स्वयंवर। और इसी घटना के बाद पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा फिर से पूरे आर्यावर्त में फैलने लगी। द्रौपदी स्वयंवर की घटना के बाद धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में यह समाचार फैल गया कि पांडव जीवित हैं। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची तो वहां आश्चर्य और हलचल मच गई। राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस हस्तिनापुर बुलाने का निर्णय लिया। पांडव अपनी माता कुंती और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन इस स्वागत के पीछे कौरवों के मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा से बेहद परेशान थे।
उन्हें डर था कि यदि पांडव हस्तिनापुर में रहेंगे तो एक दिन पूरा राज्य उनके हाथ में चला जाएगा। तभी राज्य में शांति बनाए रखने के लिए एक निर्णय लिया गया। हस्तिनापुर का राज्य 2 भागों में बांट दिया गया। कौरवों को हस्तिनापुर मिला और पांडवों को एक उजड़ा हुआ ये बंजर क्षेत्र दिया गया। उस स्थान का नाम था खांडवप्रस्थ। दुर्योधन को लगा कि यह बंजर भूमि पांडवों के किसी काम की नहीं होगी और वे कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से उन्होंने उस बंजर भूमि को एक भव्य और समृद्ध नगर में बदल दिया। कुछ ही समय में खांडवप्रस्थ एक सुंदर और शक्तिशाली राज्य बन गया और उसी नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इतना भव्य और समृद्ध था कि उसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में होने लगी। राजा युधिष्ठिर ने वहां से शासन करना शुरू किया और धर्म और न्याय के साथ राज्य चलाया। समय के साथ पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ने लगी। लेकिन जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का वैभव देखा तो उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध की आग और भी तेज हो गई। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि पांडव उससे अधिक शक्तिशाली और सम्मानित बन जाए। और यहीं से शकुनि ने एक नई और खतरनाक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध की नींव रख दी थी। ये योजना थी जुए का खेल। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और पांडवों की बढ़ती शक्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। जब वह इंद्रप्रस्थ के भव्य महल में गया तो वहां की अद्भुत मायावी सभा को देखकर चकित रह गया। उस महल में पानी और जमीन का ऐसा भ्रम था कि दुर्योधन कई बार गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी और कुछ लोगों के हंसने की बात दुर्योधन के अहंकार को गहराई तक चोट पहुंचा गई। उसने उसी क्षण मन में प्रतिज्ञा कर ली कि वह किसी भी तरह पांडवों को अपमानित करेगा। दुर्योधन अपने मामा शकुनि के पास गया। शकुनि चालाक और कपटी व्यक्ति था। उसे जुए के खेल में महारत हासिल थी। तभी शकुनि ने एक योजना बनाई पांडवों को जुए के खेल में हराने की। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को समझाकर हस्तिनापुर में एक बड़ी सभा आयोजित करवाई। पांडवों को भी उस सभा में आमंत्रित किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण यह दिया गया। युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ गलत है, लेकिन राजाओं के निमंत्रण को ठुकराना भी उचित नहीं माना जाता था और इसी कारण उन्होंने वह खेल स्वीकार कर लिया। लेकिन यह खेल निष्पक्ष नहीं था। युधिष्ठिर की ओर से दांव लगाया जा रहा था, लेकिन पास से फेंक रहा था शकुनि के पास से हमेशा उसी के पक्ष में गिरते थे। धीरे धीरे युधिष्ठिर हारते चले गए। सबसे पहले उन्होंने अपना धन हार दिया, फिर अपना राज्य हार गए, फिर एक एक करके अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को भी हार दिया। लेकिन यह सब भी शकुनि और दुर्योधन के लिए पर्याप्त नहीं था। तब शकुनि ने युधिष्ठिर से कहा, क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ दांव पर लगाने के लिए बचा है? युधिष्ठिर ने भारी मन से कहा, हाँ, द्रौपदी। और इसी तरह द्रौपदी को भी जुए में हार दिया गया। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुशासन ने द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाया। वहां उपस्थित महान योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर भी यह सब देख रहे थे। लेकिन उस समय कोई भी इस अन्याय को रोक नहीं पाया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की। दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। तभी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। दुशासन जितना चीर खींचता गया, द्रौपदी का वस्त्र उतना ही बढ़ता गया। दुशासन थक कर गिर पड़ा। लेकिन उस दिन हुआ अपमान इतना बड़ा था कि उसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। भीम ने उसी सभा में प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन का वध करेगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा।
यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध को अनिवार्य बना दिया। द्रौपदी के अपमान के बाद सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। विदुर और अन्य बुद्धिमान लोगों ने राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि यह अन्याय बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। तब धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने डर के कारण द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा, लेकिन दुर्योधन और शकुनि के मन में पांडवों के प्रति नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने फिर से एक नई चाल चली। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को एक बार फिर जुए के खेल में बुलाया जाए। इस बार शर्त और भी कठोर थी। यदि पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। युधिष्ठिर ने एक बार फिर जुए का निमंत्रण स्वीकार किया और इस बार भी शकुनि के कपटी पासों ने वही किया जो दुर्योधन चाहता था। पांडव फिर हार गए और इसी हार के साथ उन्हें 13 वर्षों के लिए राज्य छोड़ना आ पड़ा। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ वन की ओर चले गए। वनवास का जीवन आसान नहीं था। जंगलों में कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी पांडवों ने अपने साहस और धैर्य को बनाए रखा। इस दौरान उन्होंने कई महान ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी शक्ति को और भी मजबूत बनाया। 13 वर्षों का यह समय केवल एक सजा नहीं था। यह समय पांडवों के लिए अपने अपमान का बदला लेने की तैयारी का समय था। दूसरी ओर हस्तिनापुर में दुर्योधन अपने राज्य और शक्ति पर गर्व कर रहा था। उसे लगता था कि अब पांडव कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि समय धीरे धीरे उसे उस युद्ध की ओर ले जा रहा है जो पूरे आर्यावर्त को हिला देने वाला था। 13 वर्षों के बाद पांडव अपना वनवास पूरा करके लौटने वाले थे और अब प्रश्न यह था, क्या कौरव उन्हें उनका राज्य वापस देंगे या फिर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। ये समय धीरे धीरे बीतता गया। पांडवों ने अपने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अलग अलग रूप धारण करके जीवन बिताया। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। जब 13 वर्ष पूरे हो गए तो पांडव फिर से अपने असली रूप में सामने आए। अब समय था अपने अधिकार को वापस मांगने का। पांडवों ने सोचा कि यदि बिना युद्ध के शांति से राज्य मिल जाए तो यही सबसे अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने कौरवों के पास एक शांति प्रस्ताव भेजा। पांडवों की ओर से कहा गया, हमें हमारा पूरा राज्य नहीं चाहिए। यदि कौरव केवल 5 गांव भी दे दें तो हम शांति से रह लेंगे। यह प्रस्ताव बहुत ही विनम्र और न्यायपूर्ण था, लेकिन दुर्योधन के मन में अहंकार और घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यह सुनकर सभी समझ गए कि अब युद्ध टलना लगभग असंभव है। फिर भी अंतिम बार शांति की कोशिश की गई। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए। उन्होंने कौरवों को समझाने की कोशिश की कि युद्ध में केवल विनाश होगा, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बात भी नहीं मानी। इतना ही नहीं, उसने उन्हें बंदी बनाने की भी कोशिश की। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। पूरी सभा भय और आश्चर्य से भर गई, लेकिन दुर्योधन का अहंकार फिर भी नहीं टूटा। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि युद्ध अब अवश्य होगा और इसी तरह कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर इतिहास का सबसे महान युद्ध होने की तैयारी शुरू हो गई। दुर्योधन द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराने के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका था कि युद्ध निश्चित है। पांडव और कौरव दोनों ही आने वाले युद्ध की तैयारी में जुट गए। पूरे आर्यावर्त के राजा और योद्धा दोनों पक्षों का साथ देने के लिए आमंत्रित किए गए। धीरे धीरे कई शक्तिशाली राज्यों की सेनाएं इस महान युद्ध में शामिल होने लगी। कौरवों की ओर से महान योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य,
और अश्वत्थामा जैसे वीर योद्धा खड़े थे। दूसरी ओर पांडवों के साथ धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी और कई महान योद्धा शामिल हुए। लेकिन इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना उस समय हुई जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। दोनों ही चाहते थे कि श्री कृष्ण उनका साथ दें। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को एक विकल्प दिया। उन्होंने कहा, मेरी एक ओर मेरी विशाल सेना है और दूसरी ओर मैं स्वयं हूं, लेकिन मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने तुरंत श्री कृष्ण की सेना को चुन लिया, लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं इकट्ठा हो गईं। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव थे और दूसरी ओर सत्ता और अहंकार के लिए खड़े कौरव। युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न उठने वाला था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आगे चलकर पूरी मानवता के लिए अमर ज्ञान बन गया। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, जिसे हम आज भगवत गीता के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश को सुनने के बाद अर्जुन का मोह और भ्रम समाप्त हो गया। अब उनके मन में केवल एक ही विचार था, धर्म और न्याय की रक्षा करना। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को मजबूती से उठा लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में दोनों पक्षों के अनेक महान योद्धा मारे गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और कई महान वीर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अंत में पांडवों की विजय हुई और दुर्योधन का अंत हो गया। लेकिन यह विजय भी किसी उत्सव की तरह नहीं थी, क्योंकि इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। महाभारत का युद्ध हमें यह सिखाता है कि जब अहंकार, लालच और अन्याय बढ़ जाते हैं तो अंत में उनका परिणाम विनाश ही होता है। और जब कोई व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है तो अंत में उसी की विजय होती है। कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान आज भी हमें मार्ग दिखाता है, और यही अमर ज्ञान हम आज भगवत गीता के रूप में जानते हैं।